गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, जतिन और सचिन दो भाई थे। जतिन बड़ा था और सचिन छोटा। दोनों भाइयों में उम्र का बहुत अंतर था। जतिन और सचिन के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और दोनों भाई जतिन और सचिन अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। सचिन और उसकी पत्नी नौकरी करते थे, इसीलिए वो लोग शहर में रहते थे और जतिन का परिवार गांव में रहता था। जतिन खेती बाड़ी का काम किया करता था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। दोनों भाइयों की एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। दोनों भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हर महीने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए सचिन अपने बड़े भाई को अपनी पत्नी की सैलरी भिजवा देता था। सचिन की पत्नी नीलिमा ने शुरू शुरू में इस बात का बहुत विरोध किया कि मेरा हर महीने का वेतन अपने भाई को देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर सचिन ने पत्नी को समझाया कि मेरे भाई ने मुझे बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, तो मेरा भी मेरे भाई के प्रति कुछ फ़र्ज बनता है। इसलिए नीलिमा कुछ बोल नहीं पाती थी। सचिन और नीलिमा दिल्ली शहर में रहते थे। सचिन के बड़े भाई जतिन ने हर महीने नीलिमा के भेजे गए वेतन को जमा करके दिल्ली शहर में खुद का एक घर भी खरीद लिया। जतिन ने अपने छोटे भाई सचिन से कहा कि तुम जो मुझे वेतन भेजते थे उसकी वजह से आज मैंने शहर में एक घर खरीद लिया है। ये सुनकर सचिन बहुत खुश हुआ। कहने लगा, हाँ भैया, अब तो मैं अपने घर में ही रहूँगा। बहुत मैं किराए के घर में रह लिया। अब ये सुनकर बड़े भाई जतिन ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सचिन और नीलिमा अपने भाई के खरीदे हुए घर में जाकर रहने लगे तो एक दिन जतिन ने सचिन को फ़ोन करके कहा कि भाई, मेरे घर का किराया भी अब से तुम मेरे अकाउंट में डलवा देना। वैसे भी तुम लोग जहाँ पहले किराए पर रहते थे वहाँ भी तो तुम्हें किराया देना पड़ता था, और मैं भी अपने इस घर को किराए पर चढ़ाता तो मुझे किराया मिल ही जाता, तो तुम लोग भी मुझे किराया दे देना। वैसे भी घर के पैसे घर में ही रहेंगे। सचिन भी अपने बड़े भाई जतिन की बातों में आ गया। उसे भी ये लगा, बात तो सही है, दूसरे को किराए के रुपए देने से अच्छा है कि मैं अपने बड़े भाई को ही किराया दे दूं। नीलिमा को ये बात बहुत अजीब लगी। नीलिमा को पहले से ही मन मारकर अपना पूरा वेतन अपने जेठ को देना पड़ता था, और जब उसके जेठ ने उसी की ही कमाई को जमा करके घर खरीदा तो उसे लगा कि मेरे जेठ अब हमसे उस घर में रहने का किराया भी मांग रही हैं। नीलिमा इस पक्ष में नहीं थी, लेकिन पति के दबाव की वजह से अब नीलिमा को अपने वेतन के साथ साथ घर का किराया भी अपने जेठ को देना पड़ रहा था, जबकि वो घर उसके जेठ ने उसी की कमाई से ही खरीदा था। फिर नीलिमा ने सोचा कि मुझे इस बारे में सचिन से बात करनी चाहिए। नीलिमा ने कुछ उपाय सोचना शुरू किया, क्योंकि ये बात उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि एक तो पहले से ही वो लोग अपना वेतन जेठ जी को दे रहे हैं, ऊपर से उसका जेठ अब घर में रहने का किराया भी मांग रहा है। नीलिमा को लगा, ऐसे तो हम लोगों के पास कुछ भी बचत होगी ही नहीं। एक दिन छुट्टी के दिन नीलिमा ने सचिन से बात करने का फैसला किया। वो यही उधेड़ बुन में लगी रही कि मैं सचिन को किस तरह से समझाऊं। छुट्टी के दिन दोपहर के खाने के बाद नीलिमा ने सचिन से कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहले तुम अच्छे से मेरी बात सुनना, शुरुआत में ही गुस्सा मत करना, मुझे बोलने देना। ये सुनकर सचिन ध्यान से अपनी पत्नी की बात को सुनता हुआ कहने लगा, कहो क्या बात है, आज तो तुम बहुत गंभीर लग रही हो, क्या कोई बहुत ही ज़रूरी बात है? नीलिमा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बात तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन तुम बात की गहराई को समझने की कोशिश करना। इतना कहकर नीलिमा चुप हो गई। सचिन नीलिमा को देखने लगा।
तो उसने सचिन से कहा, सचिन, जतिन भैया ने ये घर हमारे ही रुपयों से खरीदा है, फिर हमें इस घर में रहने के लिए किराया देने की क्या ज़रूरत है। अगर किराए पर ही रहना था तो हम तो पहले से ही किराए पर रह रहे थे। सचिन उल्टा पत्नी को समझाते हुए बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हम कहीं और रहेंगे किराया तो देना ही पड़ेगा, तो फिर हम भैया को ही किराया क्यों ना दे, आखिर रुपए घर में ही रहेंगे। नीलिमा ने गुस्से में कहा, अपने ही घर में रहने का किराया कौन देता है? फिर तो अपने घर में रहो या दूसरे के घर में, इस बात में क्या अंतर है? ऊपर से तुम्हारे भाई ने हमारे भेजे हुए रुपए जमा करके ये घर खरीदा है, तो क्या हम इस घर में रह भी नहीं सकते? क्या भाई होने के नाते तुम्हें इतना भी अधिकार नहीं है कि तुम अपने भाई के घर में बिना किराया दिए रह सको? कौन सा बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पास रखने का किराया लेता है? वैसे भी उन्हें भी खेतों से आमदनी होती होगी और हम भी अपना वेतन उन्हें भेजते हैं, तो फिर उन्हें क्या परेशानी है? आखिर हमें भी तो भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। सचिन अपनी पत्नी की बात समझने को तैयार ही नहीं था। वो कहने लगा, बचत क्या करनी, जो भी मेरे भाई का है वो भी तो मेरा ही है, और वैसे भी वो खेत हम दोनों भाइयों के हिस्से में है। अगर भविष्य में हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे बड़े भैया हमें पैसे देने से मना बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सुनकर नीलिमा सोच में पड़ गई कि वो अपने पति को कैसे समझाए। फिर नीलिमा ने कहा, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन भविष्य में कुछ परेशानी आए उससे पहले हमें उन्हें एक बार आजमा कर ज़रूर देखना चाहिए कि क्या सचमुच ज़रूरत पड़ने पर हमारे बड़े भाई हमारी मदद करेंगे या नहीं। सचिन कहने लगा, ये क्या बात हुई, मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है। अगर मुझे कुछ परेशानी होगी तो सबसे पहले मेरा बड़ा भाई ही मेरे साथ देगा। मैंने हमेशा ही मेरे बड़े भाई को पिता के समान माना है। तुम्हारा सारा वेतन उन्हें दिया है, उनकी इज्जत की है, तो मेरे मुश्किल समय में वो मेरा साथ क्यों नहीं देंगे? नीलिमा कहने लगी, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपने भाई से कह दो कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी मदद करेंगे या नहीं। तब सचिन कहने लगा, लेकिन हमें पैसों की क्या ज़रूरत है, मैं उनसे झूठ क्यों बोलूं? तब नीलिमा ने कहा, सोचो, अगर भविष्य में सचमुच हमें कोई ज़रूरत पड़ गई और उस समय तुम्हारे बड़े भाई ने हमें रुपए देने से इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? तुम एक बार आजमा कर तो देख लो कि तुम्हारा बड़ा भाई सच में तुम्हारा साथ देगा या नहीं। इस तरह से आंखें बंद करके किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी मुंह फेर लेता है। सारे रिश्ते नाते झूठे पड़ जाते हैं। ये सुनकर सचिन गुस्से में कहने लगा, तुम मेरे भाई के प्यार पर शक कर रही हो। मेरा भाई देवता समान है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। नीलिमा ने अपने पति से कहा, अगर तुम्हें अपने भाई पर इतना ही भरोसा है तो तुम उनसे रुपए मांग कर देख लो। अगर उन्होंने दे दिए तो मैं कभी भी भविष्य में उन पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी और खुशी खुशी हर महीने अपना पूरा वेतन उन्हें देती रहूंगी। सचिन भी सोचने लगा कि नीलिमा से बार बार इस बात पर बहस करने से अच्छा है क्यों ना इसे एक बार दिखा ही दूं कि मेरा भाई मेरे लिए क्या है। मेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है और वो हमेशा मेरे लिए मेरे साथ खड़ा होगा। इसीलिए सचिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। नीलिमा ने राहत की सांस ली कि चलो इस बहाने पता चल जाएगा कि हमारे मेहनत से कमाए हुए रुपए समय आने पर हमारे काम आएंगे या नहीं। अब उसी शाम को सचिन ने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और कहने लगा कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ। जतिन ने कहा, क्या हुआ भाई, कौन सी परेशानी आ गई? तब सचिन ने गंभीर स्वर में कहा कि भैया दरअसल बात यह है कि मुझे एक आँख में काफ़ी दिन से दर्द हो रहा है। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस आँख का ऑपरेशन करना होगा, तो उस ऑपरेशन के लिए मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। ये सुनकर जतिन चुप हो गया। फिर सचिन सोचने लगा कि उसका बड़ा भाई उसके लिए परेशान होगा। अब उसे नीलिमा पर गुस्सा आ रहा था कि बेकार में ही वो पत्नी की बातों में आकर अपने बड़े भाई को ये बोल बैठा।
और अब उसका बड़ा भाई उसके लिए बहुत चिंता करेगा। सचिन भी बड़े भाई जतिन के जवाब के इंतज़ार में था। जतिन ने धीरे से कहा, हाँ तो तुम अपनी पत्नी से कहो कि वो अपने ऑफिस से कुछ एडवांस ले ले, या तुम अपने ऑफिस से एडवांस मांग लो। तुम दोनों इतने सालों से काम कर रहे हो, अपने अपने कार्यालय में जाकर बात करो, पैसों का इंतज़ाम हो ही जाएगा। अब सचिन अपने भाई के इस जवाब से हैरान हो गया। वो सोचने लगा, मैंने तो सोचा था मेरा बड़ा भाई मेरी बहुत चिंता करेगा और मुझे कहेगा कि तुम बस अपने इलाज पर ध्यान दो, बाकी का खर्च मैं संभाल लूँगा। वैसे भी तुम लोगों का दिया हुआ सारा पैसा मेरे पास ही पड़ा हुआ है। सचिन ने बड़ी ही सावधानी से बड़े भाई से कहा कि भैया, मैं सोच रहा था अगर आप मेरी मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। जतिन ने छोटे भाई की बात को पूरा सुनने से पहले ही कहा कि देखो, मेरे भी मेरे परिवार के 100 तरह के खर्चे हैं। अब मेरी ज़्यादा आमदनी तो है नहीं, तुम्हें भी पता है कि खेती बाड़ी से कोई इंसान कितना कमाता है। मेरे पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे। ये सुनकर सचिन हैरान हो गया और कहने लगा कि भैया, अभी 1 सप्ताह पहले ही तो मैंने आपको घर का किराया दिया है और आपको हर महीने नीलिमा का वेतन तो मैं भेज ही देता हूँ। फिर भी आप कह रहे हो आपके पास रुपए नहीं हैं और आप खाली हाथ हो। सचिन ने सोचा, एक तो ये घर खरीदने में मैंने अपनी सारी बचत निकाल दी, हर महीने मेरी पत्नी का वेतन आपके खाते में डलवा दिया और मेरे वेतन में से भी आप कुछ न कुछ मांग ही लेते थे। फिर इतने रुपयों का आप करते ही क्या हैं? आपको भी खेतों से आमदनी तो होती है। आखिर इतने सारे रुपए गए कहाँ? और अपने मन की भड़ास सचिन ने ये सारी बातें अपने भाई जतिन को कह ही दी। ये सारी बातें सुनने के बाद जतिन ने कहा, अच्छा तो तू इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझसे पैसे का हिसाब मांगेगा। मैंने इतने सालों से तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे खाना खिलाया, तेरे ऊपर इतना खर्चा किया, क्या मैंने कभी तुझसे हिसाब मांगा? तो आज जो मुझे दे रहा है वो तेरा फर्ज बनता है। उसके बाद अपनी ज़िंदगी तुझे कैसे संभालनी है उसका इंतज़ाम तो खुद कर ले। ये सुनकर सचिन के हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और उसका हाथ कांपने लगा था। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। सचिन की आंखों से आंसू बहते देख नीलिमा परेशान होकर बोली, क्या हुआ, क्या कहा भैया ने? तब सचिन ने पत्नी के कंधे से लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहा, तुमने सही कहा था, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे बड़े भाई ने केवल पैसों के लिए ही मेरा इस्तेमाल किया। वो सारे रुपए लेकर क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने मुझे 2 टुक जवाब देकर कह दिया कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे। बताओ, यहाँ मैं अपनी बीमारी की बात कर रहा था और उन्हें रुपयों की पड़ी थी, और मैं तो बिना किसी स्वार्थ के उन्हें हर महीने तुम्हारा वेतन भी भेजता था। लेकिन आज मैं समझ गया हूँ, भविष्य में अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरा बड़ा भाई मेरी मदद नहीं करने वाला। इसीलिए अब हमें भी अपने बारे में ही सोचना होगा। अगले दिन सचिन ने बड़े भाई को फ़ोन किया और कहा कि भैया, मैंने एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, दवाई से ही आपकी आँख की समस्या ठीक हो जाएगी। ये सुनकर जतिन ने खुश होते हुए कहा, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, सब कुछ पहले की तरह ही चलने दो। तब सचिन ने कहा, भैया, इस घर का किराया मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए मैं जल्दी ही कोई कम किराए वाला घर ढूंढकर यहाँ से चला जाऊँगा। आप ये घर किसी और को किराए पर दे दीजिएगा। जतिन ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे क्या है, किराया तुम दो या कोई और, मुझे तो बस किराए से मतलब है। सचिन को अपने बड़े भाई जतिन से इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी। फिर सचिन ने कहा, भैया, अगले महीने से मैं आपको नीलिमा का वेतन नहीं भेज पाऊंगा। ये सुनकर जतिन ने गुस्से में कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा खर्चा ही कितना है? सचिन कहने लगा, भैया, आप शायद भूल रहे हो, कल मैंने आपसे रुपए मांगे थे तो आपने इनकार कर दिया। आज तो ईश्वर की कृपा से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही भविष्य में मुझे कोई ज़रूरत पड़ गई तो फिर मैं रुपए कहाँ से लाऊंगा? इसीलिए अब मुझे बचत करनी है। वैसे भी आपके खर्चे के लिए
आपके पास खेत की भी आमदनी है और इस घर का किराया भी आपको मिलेगा। मुझे भी अब अपने बारे में सोचना है। इतना कहकर सचिन ने फ़ोन रख दिया। जतिन हैरान हो गया। नीलिमा को अब जाकर थोड़ा सुकून मिला कि सचिन भाई के मोह से बाहर आकर वास्तविकता को देख पा रहा था और वो समझ गया था कि रुपए कमाने से कुछ नहीं होता। उन रुपए पैसों को संभाल कर भी रखना चाहिए, वरना मुसीबत के समय कोई भी साथ में खड़ा नहीं रहता है और आपकी की हुई बचत ही आपके काम आएगी। साथ संगत जी, अपने परिवार को रुपए देना गलत बात नहीं है, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने भविष्य के लिए बचत भी ज़रूर करनी चाहिए। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।